ओम श्री साई नाथाय नमः। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हें बोलना आता है? ये सवाल बहुत से लोग गर्व से हाँ में जवाब देंगे, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा अलग है। क्या तुम्हें कब बोलना है ये आता है? बोलना एक कला है, लेकिन उचित समय पर बोलना एक ज्ञान है। और ये ज्ञान केवल अनुभव, विवेक और ईश्वर की कृपा से मिलता है। रामायण की एक घटना सुनो। जब लक्ष्मण जी को रावण के अंतिम समय में कुछ सीखने भेजा गया, तो राम ने कहा, वो अब ज्ञान के स्तर पर है, उससे कुछ सीख आ सकती है। लक्ष्मण ने पहले रावण के सिर की ओर खड़े होकर प्रश्न पूछे, और रावण मौन रहा। लेकिन जब वो उसके चरणों की ओर खड़े होकर विनम्रता से बोले, तब रावण ने जीवन के गहरे रहस्य बताने शुरू किए। स्थान और समय दोनों का समझना जरूरी है। महाभारत में भी द्रौपदी के चीर हरण के समय भीष्म, द्रोण और विदुर जैसे ज्ञानी चुप रहे। लोग आज भी उन्हें याद करते हैं, लेकिन उनकी चुप्पी के लिए, क्योंकि जहां बोलना चाहिए था वहां मौन थे। मौन कभी कभी बुद्धिमता है, लेकिन कई बार ये पाप भी बन सकता है। सच बोलना अच्छी बात है, पर हर समय बोल देना, क्या वो भी अच्छी बात है? नहीं मेरे बच्चे, हर बात कहना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ बातें चुप रहकर कहीं ज्यादा गहराई से सुनी जाती हैं। बोलने से पहले समझो किसे बोल रहे हो, कब बोल रहे हो और क्यों बोल रहे हो। हर परिस्थिति में शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी मौन ही सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, कई बार युद्ध जीतने से ज्यादा जरूरी है खुद से जीतना, और खुद से जीतने का पहला चरण है मौन। जब तुम्हारा क्रोध उबाल मार रहा हो, तब मौन रहो। जब सामने वाला तुम्हारी बात सुनने को तैयार ना हो, तब मौन रहो। और जब बोलने से किसी का भला ना हो रहा हो, तब मौन रहना ही भक्ति है। मौन कमजोरी नहीं, तपस्या है, और इस तपस्या का फल होता है शांति, समझ और सच्चा प्रेम। मुझे तुम्हारे शब्द नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे भाव चाहिए। तुम्हारे मौन में अगर प्रेम है, तो वो मुझे सुनाई देता है।
तुम्हारे आंसुओं में अगर श्रद्धा है तो वो मेरी प्रार्थना बन जाती है। तुम्हारे शब्द फूल बन सकते हैं या कांटे, ये चुनाव तुम्हारा है। जय साईं राम।